पीयूष सागर जी महाराज ने प्रगल्भ सागर जी के लिए डिटेल्स में आपको बता दी। आज उनका 14वां दीक्षा दिवस है। 2-3 बातें बोलूंगा, फिर एक गीत मंगलाचरण के रूप में। दीक्षा दिवस एक शब्द है ये दीक्षा। इस दीक्षा की आप संधि विग्रह करें तो क्या होगा? दीक्षा को अलग अलग करें तो दी इच्छा, दी और इच्छा। जब सारी इच्छाएं दे दी तब पाई दीक्षा। दीक्षा का अलग अलग संधि विग्रह करें तो क्या होगा? दी इच्छा। जब सारी इच्छाएं दे दी, किसको दे दी? आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाते हुए सारी इच्छाओं का विसर्जन कर दिया। किसने किया? रमेश, जो उनका पूर्व का नाम था। रमेश ने अपनी सारी इच्छाओं का विसर्जन कर दिया श्रीफल चढ़ाते हुए, लेकिन फिर भी इच्छा शेष रह गई। श्रीफल चढ़ाया तो कोई ना कोई इच्छा रहती है। अभी हैदराबाद वालों ने श्रीफल चढ़ाया, महाराज जी हैदराबाद पधारो, इच्छा तो है। ऐसे ही जब रमेश ने श्रीफल चढ़ाया तो क्या इच्छा थी कि हे गुरुदेव अब मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। यही एक इच्छा शेष। वो दीक्षा जो आत्मा को परमात्मा बनाती है, बंधनों को तोड़ देती है और शिवपुर के मार्ग पे चला देती है। गुरुदेव ने उनकी विनती स्वीकार करी और उनको नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रगल्भ सागर। आपको प्रगल्भ का अर्थ मालूम है? प्रगल्भ, आप उनकी शक्ल की तरफ देखिए कैसे शांत बैठे हैं। अभी थोड़ी देर मुस्कुराएंगे। प्रगल्भ का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? नहीं मालूम? बताता हूं। प्रगल्भ का अर्थ होता है चतुर, होशियार। अब कहीं से आपको दिखते हैं ऐसे? नहीं, आप जजमेंट कीजिए, बस 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। दिखते हैं कहीं से बहुत चतुर, बहुत होशियार, लेकिन है क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी चतुराई से और अपनी होशियारी से पुष्पदंत सागर जी का हृदय जीतते हुए उनसे जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। देखो मुस्कुरा दिया। मैंने बोला था ना मुस्कुराएंगे, तो उनने मुस्कुरा के अपनी चतुराई का इजहार कर दिया। और एक जो बहुत अच्छी खासियत उनके अंदर है, बता दी महाराज जी बता दिया कि उनको सब गाथा है, उनको हम लोग प्रवचन चलते रहता है। महाराज जी एक चिट्ठी लिख के दे देंगे तुरंत, ये इस गाथा का इस पेज पे, इस क्रमांक पे ये गाथा नंबर है। ये तो है ही। एक दूसरी खासियत बहुत अच्छी जो मुनि के अंदर होना चाहिए। हमारे दिनाग में बताया है कि 48 मिनट के अंदर आहार कर लेना चाहिए। जैसे आपने अंजलि छोड़ी और चालू हुआ तो 48 मिनट के अंदर आप बैठ जाओ तो श्रेष्ठतम आहार। कहाँ के 48 मिनट? 15 मिनट या 10 मिनट में बजाओ तालियां। ऐसे साधु देखने को नहीं मिलेंगे जो 15 मिनट में बैठ जाते हैं अच्छे से हार करके। तो समय भी कम और जब 15 मिनट कितना आहार ग्रहण करेंगे? आहार भी अल्प, समय भी अल्प। ऐसे हे प्रगल्भ, आप निरंतर शिवपुर के मार्ग पर चल रहे हैं, संयम की साधना कर रहे हैं, तप की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको और तपना होगा, और तपना होगा। ये गीत और इसके जो अंतरे अभी नए अंतरे हैं, ये पूरे प्रगल्भ सागर जी को अर्पित कर रहा हूं। कैसे अर्पित कर रहा हूं? आचार्य प्रसन्न सागर जी के चरणों से होते हुए ये अंतरे, ये पंक्तियां उनके पूरे चरित्र पे बैठ जाए। सूरज तपे तपे रे माटी
सूरज तपे 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 सूरज तपे तपे रे माटी दीपक तपे तपे रे माटी तुझको तपना होगा मुख तजना होगा वो तुझको तपना होगा मुख तजना होगा महाराज जी प्रगट सागर जी महाराज सुनिए ध्यान से पंक्तियां गुरुदेव के चरणों से होते हुए आपकी तरफ आ रही है। पारक तप तीर्थंकर ने बताए पारक तप तीर्थंकर ने बताए छह अंतरंग छह भाग्य बताए छह अंतरंग छह भाग्य बताए प्रायश्चित विनय वैया व्रत स्वाध्याय ध्यान वित्सर्ग ये छह अंतरंग तप बताए पारक तप तीर्थंकर ने बताए छह अंतरंग छह भाग्य बताए पारक तप में एक स्वाध्याय बताया पारक तप में एक स्वाध्याय बताया स्वाध्याय तप सा न कोई तप है बताया स्वाध्याय तप सा न कोई तप है बताया परम तप स्वाध्याय बताया परम तप स्वाध्याय बताया कोई न तप ऐसा उनने बताया तुझको मोग तजना होगा मोग तजना होगा फिर एक नया अंतरा प्रसन्न सागर जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूं अपने गुरुदेव के चरणों में मूलाचार से सुई में है धागा सुई में वो धागा तो सुई नहीं घूमती बहुत ध्यान से सुनना भैया सुई में घो धागा सुई में घो धागा तो सुई नहीं घूमती कचरे में गिरती तो धागे के कारण मिलती कचरे में गिरती तो धागे के कारण मिलती प्रगट सागर जी महाराज आपके लिए ऐसे ही श्रुत से जो साधु हो पूरित ऐसे ही श्रुत से जो साधु हो पूरित निरंतर स्वाध्याय की जो हो मूरत निरंतर स्वाध्याय की जो हो मूरत कठिन तपस्या तप के कई प्रकार है एक तप सन्मति सागर जी करके चले गए और वर्तमान में हमारे गुरुदेव प्रसन्न सागर जी कर रहे हैं कठिन तप कठिन तपस्या जो तू कर ना पाए कठिन तपस्या जो कर ना स्वाध्याय कर्मों को पूरा नसाए स्वाध्याय करना होगा तुझको अपना होगा वो स्वाध्याय करना होगा और अंतिम तप में ही जीवन का सत्य समाया तप में ही जीवन का सत्य समाया जीव को सिद्ध
पर बिठाया तब ने जीव को सिद्ध शिला पर बिठाया। दिलीप को प्रसन्न सागर बनाया। दिलीप को पप्पू को प्रसन्न सागर बनाया। और रमेश को प्रगल्भ सागर बनाया। तुझको अपना होगा मोग तजना होगा, तुझको अपना होगा मोग तजना होगा। तपे तपे माटी दीपक तपे तपे बाकी, तुझको अपना होगा मोग तजना होगा, तुझको अपना होगा मोग तजना होगा, तुझको अपना होगा मोग तजना होगा। तो हे प्रगल्भ सागर जी महाराज, जैसा कुछ दिन पूर्व हमारे गुरुदेव अंतर मना ने आपके 14वें दीक्षा दिवस पर सहजता से कह दिया था कि ये 14वां दीक्षा दिवस आपको 14वां गुण स्थान प्राप्त करे। ये हमारे गुरुदेव के विचार हैं और कहते हैं कि उनके विचार बहुत सटीक बैठते हैं। तो हे गुरुदेव, आप परम तप, स्वाध्याय तप, कठिन तप, 6 अंतरंग 6 बाह्य तप, सभी प्रकार के तप करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुंचे। इन्हीं संघ के सभी सदस्यों के सभी साधुओं की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बोलो प्रगल्भ सागर जी महाराज जी की नमोस्तु भगवत। और इस तप की यात्रा को आखिर आगे कैसे लेके चले? वो केवट समुद्र के किनारे था। जैसे ही रामचंद्र जी पहुँचे और उन्होंने कहा मुझे उस पार जाना है, केवट ने कहा पहले मैं आपके चरण प्रक्षालन करूँगा। बोले लक्ष्मण पूछ बैठा क्यों? बोले इसलिए कहीं वो पत्थर अगर टच हो जाता तो अहिल्या बन गई, कहीं मेरी नाव भी अगर बदल गई तो मैं पहले इनके चरण अच्छे से पखारूंगा। और उसने चरण पखारे और चरण पखारने के बाद केवट उस समुद्र से उस पार ले गया। यदि तुम भी संसार रूपी समुद्र से पार होना चाहते हो तो पहले गुरु के चरणों का प्रक्षालन कर लो। आ रहे हैं गुरु के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए अंतर्मना के प्रगल्भ सागर जी महाराज।